सब्जेक्ट साइंस, क्लास 5th, चैप्टर 5 डिजीज़। पार्ट 1 में हमने डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में जाना था। नेक्स्ट हमने डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स के बारे में जाना था कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें कौन कौन सी चीज़ें में से मीन्स हम क्या क्या चीज़ खाएंगे तो उसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, फैट्स मीन्स कौन सी चीज़ में से मिलता है और प्रोटीन कौन से चीज़ में से मिलता है, उनके बारे में हमने पार्ट 1 में जान लिया है। नेक्स्ट हमने विटामिन ए डेफिशिएंसी के बारे में जाना था कि विटामिन ए जो है वो हमें कौन सी चीज़ें में से मिलती है, जैसे कि वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, बटर एंड एग्स, उसमें से हमें क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। और विटामिन ए की कमी से हमें क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स विटामिन ए की कमी से रात को डिम लाइट में अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट हमने विटामिन बी डेफिशिएंसी के बारे में जाना था कि विटामिन बी जो है वो पल्सेस, सीरियल्स, मिल्क, मीट, नट्स, एग्स एंड फिश में से मिलता है। और विटामिन बी की कमी से द लैक ऑफ विटामिन बी कैन कॉज बेरी विटामिन बी की कमी से हमें बेरी हो सकता है। नेक्स्ट हमने विटामिन सी डेफिशिएंसी के बारे में जाना था कि विटामिन सी जो है वो ऑरेंज, लेमन, गुआवा, टोमेटो, पाइनएप्पल, आंवला एंड मैनी अदर्स फ्रूट्स जो है उसमें से हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी की कमी से द लैक ऑफ विटामिन सी कैन कॉज स्कर्वी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक जो रोग है वो हो सकता है। नेक्स्ट हमने विटामिन डी एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी के बारे में जाना था कि विटामिन डी एंड जो कैल्शियम जो है वो हमें मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स एंड सम ग्रीन वेजिटेबल्स जो है उसमें से हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक जो रोग है वो हो सकता है। नेक्स्ट हमने आयरन डेफिशिएंसी के बारे में जाना था। आयरन जो है वो हमें लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, मीट एंड एग्स जो है उसमें से हमें आयरन मिलता है। आयरन की कमी से आयरन डेफिशिएंसी कैन लीड टू एनीमिया आयरन की जो कमी से एनीमिया नामक जो रोग है वो हो सकता है। नेक्स्ट हमने आयोडीन डेफिशिएंसी के बारे में जाना था कि आयोडीन जो है वो हमें स्पिनच, सी फूड, आयोडाइज्ड सॉल्ट उसमें से हमें आयोडीन मिलता है। आयोडीन की कमी से द लैक ऑफ आयोडीन कैन लीड टू गोइटर आयोडीन की कमी से गोइटर नामक जो रोग है वो हो सकता है। यहाँ तक हमने पार्ट 1 में जान लिया है। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है हाउ डिजीज स्प्रेड मीन्स फैलना, डिजीज मीन्स जो रोग जो है वो कैसे फैलते हैं। Communicable diseases are caused by different types of microorganisms like bacteria. Communicable diseases जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीवों होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया जो है उनके कारण होते हैं। दे कैन एंटर द बॉडी विथ एयर, फूड और वाटर। कम्युनिकेबल जो डिजीजेस जो है वो एयर मीन्स हवा, फूड मीन्स जो भोजन हम खाना खाते हैं उनके द्वारा, और वाटर मीन्स पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट्स एंड थ्रू टच। इंसेक्ट्स मीन्स जो छोटे छोटे जो कीड़े जो होते हैं उनके माध्यम से या तो उनके टच मीन्स उनके स्पर्श से हमारे शरीर में फैल सकते हैं। Let us see how different diseases spread and what we can do to protect ourselves from them. आइए देखें कि डिफरेंट डिजीजेस जो है वो कैसे फैलते हैं और हम उनसे खुद को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू एयर। डिजीज जो है वो हवा, एयर मीन्स हवा के माध्यम से फैल सकते हैं। द जर्म्स ऑफ डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू, मीजल्स, चिकन पॉक्स,
and tuberculosis means TB are carried by air. Common cold means जो आम जो सर्दी होती है वो, फ्लू, मीजल्स मीन्स जो शीतला जो रोग होता है वो, चिकन पॉक्स एंड जो टीबी जो है, जैसी जो बीमारियों के जो जर्म्स जो होते हैं, जो कीटाणु जो होते हैं वो हवा से होते हैं. When a person suffering from one of these diseases coughs or sneezes, the germs come out of the mouth or nose. जब इनमें से किसी एक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को कफ मीन्स खांसी या स्नीजस मीन्स छींक आती है तो मुंह या नाक से कीटाणु निकलते हैं. They float about in the air and enter a healthy person's body through the mouth or nose. They float about in the air means वे हवा में तैरते हैं एंड माउथ और नोज नाक और मुंह के माध्यम से एंटर अ हेल्दी पर्सन्स बॉडी वो एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उनकी बॉडी में वो प्रवेश करते हैं. नेक्स्ट, डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू फूड एंड वाटर. फूड एंड वाटर के माध्यम से भी डिजीजेस बीमारियों जो है वो फैल सकती है. When people bath and wash clothes in rivers and ponds or near wells and hand pumps, the germs from their bodies and clothes contaminate means pollute the water. जब लोग नदियों मीन्स रिवर्स और पॉन्ड्स मीन्स तालाबों, वेल्स मीन्स कुओं और हैंड पंपों में बाथ मीन्स स्नान करते हैं और वॉश क्लॉथ्स मीन्स कपड़े धोते हैं तो उनके शरीर से कीटाणु और कपड़े पानी को प्रदूषित कर देते हैं. Rain also washes off germs into water bodies like rivers, ponds, etc. from garbage dumps and fields where people defecate means pass stool. रेन मीन्स बारिश. बारिश जो है वो गार्बेज डंप्स मीन्स कचरे के डंप और खेतों से वाटर बॉडीज मीन्स रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा में कीटाणुओं को नष्ट कर देती है. जहाँ पे लोग डेफेकेट मीन्स लोग जो है जहाँ पे क्या करते हैं, टॉयलेट करते हैं तो उसको वॉश मीन्स उसको नष्ट कर देती है कीटाणुओं को. When people use contaminated water for drinking or cooking, they get various diseases. जब लोग ड्रिंकिंग मीन्स पीने के लिए और कुकिंग मीन्स खाना पकाने के लिए कंटामिनेटेड वाटर मीन्स दूषित पानी का यूज़ करते हैं तो उन्हें वेरियस डिसीजेस मीन्स कई प्रकार की बीमारियां होती है. Germs may get into uncovered food from flies and cockroaches. Uncovered food means खाना जो ढका हुआ नहीं होता है वो. अगर खाना ढका हुआ नहीं है तो उसमें उसके ऊपर क्या बैठेंगी, मक्खियाँ, फ्लाइज एंड जो कॉकरोचेस होते हैं वो उनके ऊपर बैठते हैं तो उसके पैरों में जो जम्स चिपके हुए होते हैं वो क्या होंगे, खाने में आ जाएंगे तो खाना क्या हो जाएगा, रोगाणु हो जाएगा. Flies lay their eggs on rotting garbage and feces. Flies means जो मक्खियाँ जो है, lay their eggs means अपने अंडे को, rotting garbage means सड़ा हुआ जो कचरा होता है वो, and feces means मल means जो टॉयलेट जो है उसके ऊपर वो अपने अंडे को डालती है. The germs present in these things cling to the furry legs and body of flies. Rotting garbage means सड़ा हुआ कचरा and feces means जो मल, टॉयलेट जो है उसमें जो जम्स जो होते हैं वो मक्खियों के पैर और उसके शरीर में चिपक जाते हैं. When the flies then sit on food, the germs get transferred to the food. Flies means मक्खियाँ. मक्खियाँ जो है वो फूड मीन्स जो खाना जो होता है, सिट मीन्स बैठना, उसके ऊपर बैठती है तो उसके पैर में और उसके शरीर में जो जम्स जो होते हैं वो
फूड मीन्स खाना जो है उसमें ट्रांसफर्ड मीन्स उसके अंदर वो चले जाते हैं। सिमिलरली जर्म्स स्टिक टू कॉकरोचेस व्हेन दे लुक फॉर फूड इन गार्बेज। इसी तरह कॉकरोचेस जो होते हैं वो गार्बेज मीन्स कचरा जो होता है उसमें खाने की तलाश करते हैं। तो जो कचरा जो है उसमें जो जर्म्स जो होंगे वो कॉकरोचेस में चिपक जाते हैं। इसलिए हमें खाना कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। Another way in which food gets contaminated is when it is handled by people with dirty hands. एक और तरीका है जिसमें जो भोजन जो है वो दूषित हो जाता है जब इसे गंदे हाथों से लोगों द्वारा हैंडल किया जाता है। Some diseases that spread through contaminated water and food are dysentery, typhoid and jaundice. Some diseases means कुछ जो रोग जो है वो contaminated food and water means दूषित food means खाना भोजन, water means पानी जो है उससे फैलते हैं, जैसे कि dysentery, typhoid and jaundice। जो रोग ऐसे हैं जो दूषित फूड एंड वाटर से फैलते हैं। नेक्स्ट, डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू मॉस्किटोज। मॉस्किटोज मीन्स मच्छरों से डिजीजेस रोग कैसे फैलता है। मॉस्किटोज स्प्रेड डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू। मच्छर मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों को फैलाते हैं। इट वुड बी मोर करेक्ट टू से दैट फीमेल मॉस्किटोज स्प्रेड दिस डिजीजेस बिकॉज ओनली फीमेल मॉस्किटोज सक ब्लड। इट वुड बी मोर करेक्ट टू से दैट, यह कहना अधिक सही होगा कि फीमेल मॉस्किटोज मादा मच्छर जो है वो इन बीमारियों को फैलाती है, क्योंकि केवल मादा मच्छर फीमेल जो मॉस्किटोज जो है वही खून चूसती है। सक ब्लड मीन्स खून चूसना। मेल मॉस्किटोज जनरली हैव प्लांट जूसेस। नर मच्छरों में आमतौर पर पौधे के रस होते हैं। अ मॉस्किटो हैज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक माउथ कॉल्ड प्रोबोसिस। एक मच्छर के पास एक लंबा ट्यूब लाइक माउथ मीन्स ट्यूब लाइक मुंह होता है जिसको क्या कहा जाता है, प्रोबोसिस कहा जाता है। इट यूजेस दिस टू पियर्स द स्किन एंड ड्रॉ अप ब्लड द वे वी ड्रॉ अप ड्रिंक थ्रू अ स्ट्रॉ। मॉस्किटोज जो होते हैं उनके पास ट्यूब लाइक माउथ होता है जिसका वो यूज त्वचा स्किन को छेदने और खून खींचने के लिए इसका उपयोग करता है। अगर कोई हम ड्रिंक्स पीते हैं तो हम उसमें स्ट्रॉ डाल के पीते हैं। हमारे मुंह द्वारा स्ट्रॉ से हम क्या करेंगे, वो ड्रिंक्स को खींचेंगे और फिर हम पिएंगे। तो मॉस्किटोज मच्छर भी ऐसे ही करते हैं, उनके पास ट्यूब लाइक माउथ होता है जिससे वो क्या करते हैं, हमारा खून को वो खींचते हैं। When a mosquito bites a person who is suffering from malaria or dengue, the germs from the person's body enter the mosquito along with blood. जब मच्छर ऐसे व्यक्ति को काटता है जो मलेरिया या डेंगू से पीड़ित होता है तो व्यक्ति के शरीर से कीटाणु मच्छर में रक्त के साथ प्रवेश करते हैं। When the mosquito carrying these germs bites a healthy person, the germs get transferred to that person. मच्छर जो है जो मलेरिया या डेंगू जो पर्सन जो होता है जिससे पीड़ित होता है, अगर वो पर्सन को मॉस्किटो जो है वो उसको काटेगा तो उसके अंदर जो जर्म्स जो होते हैं वो मच्छर में एंटर होते हैं ब्लड के साथ। अगर वो मच्छर जो है वो कोई हेल्दी पर्सन जो होता है अगर उसको कोई वो मच्छर उसको काटेगा तो जर्म्स जो होते हैं वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर्ड मीन्स वो उसमें
चले जाते हैं। द पर्सन फॉल्स इल बट नथिंग हैपन्स टू द मॉस्किटो। जो हेल्दी पर्सन होता है जिसको मॉस्किटोज ने काटा, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? फॉल्स इल मीन्स वो बीमार पड़ जाएगा, लेकिन मॉस्किटो को कुछ नहीं होगा। मॉस्किटोज मैरली कैरी द जर्म्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मॉस्किटोज जो होते हैं वो वन पर्सन टू अनदर मीन्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जर्म्स को कैरी मीन्स ले जाते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड कैरियर्स ऑफ डिजीजेज। यही कारण है कि उन्हें बीमारियों का कैरियर्स कहा जाता है। डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट। मैनी स्किन डिजीजेस स्प्रेड थ्रू टच। मैनी स्किन डिजीजेस जो है वो टच मीन्स स्पर्श से, स्प्रेड मीन्स फैलते हैं। स्किन डिजीजेस एंड डिजीजेस लाइक फ्लू, कॉमन कोल्ड and tuberculosis can also spread through contact with things used by a person who has the disease. Skin diseases and diseases like flu, common cold means सामान्य सर्दी, and tuberculosis जैसी बीमारियां जो है वो किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाली चीज़ों के संपर्क में आने से भी फैल सकती है। These things could be doorknobs, coins, utensils, handles and railings in buses, etc. ये चीज़ें doorknobs, coins, utensils, handles and railings in buses, etc. हो सकती है। अगर कोई पर्सन जो है वो फ्लू, कॉमन कोल्ड या ट्यूबरक्यूलोसिस जैसी बीमारियों से पीड़ित होता है, अगर वो पर्सन जो है वो कोई चीज़ को टच करता है जैसे कि डोर नॉब्स, कॉइन्स, यूटेंसिल्स, हैंडल्स एंड रेलिंग्स इन बसेस, अगर वो चीज़ को अगर वो टच करता है तो जम्स जो होते हैं उसकी बॉडी में, वो जम्स किस में चले जाते हैं? ये सारी चीज़ें में चले जाते हैं। अगर वो चीज़ को हम टच करेंगे तो वो चीज़ थ्रू हमारी बॉडी में वो जम्स आ जाते हैं तो हम भी बीमार हो सकते हैं। प्रिवेंटिंग डिजीजेस मीन्स बीमारियों को रोकना। टू प्रिवेंट समथिंग मीन्स टू स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग। किसी चीज को रोकने का मतलब उसे होने से रोकना। देर आर अ फ्यू थिंग्स वी कैन डू टू प्रिवेंट डिजीजेस फ्रॉम स्प्रेडिंग एंड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम देम। बीमारियों को फैलने से रोकने और उनसे खुद को बचाने के लिए हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। First, we must always be careful about food and drinking water. हमें फूड और जो ड्रिंकिंग वाटर मीन्स पीने के पानी के बारे में हमेशा सावधान रहना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी बॉइल्ड और प्योरीफाइड विथ प्रॉपर फिल्टर्स। पीने का पानी जो है उसको बॉइल्ड मीन्स उबालना चाहिए या तो प्रॉपर फिल्टर से उसको प्योरीफाइड करना चाहिए, फिल्टर से उसको शुद्ध करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जम्स जो है वो किल्स मीन्स मर जाएंगे। फूड मस्ट बी स्टोर्ड इन क्लीन कवर्ड यूटेंसिल्स। फूड को क्लीन एंड ढके हुए यूटेंसिल्स मीन्स बर्तनों में स्टोर्ड करना चाहिए। अगर हम फूड को कवर्ड मीन्स ढक कर रखेंगे तो उसमें जम्स और जो डस्ट जो है वो फूड में नहीं जाता है। वी मस्ट नॉट ईट अनकवर्ड फूड और फूड सोल्ड बाय रोड साइड वेंडर्स। अनकवर्ड फूड मीन्स जो खाना ढका हुआ नहीं होता है, वो खाना खुला होता है, वो खाना हमें नहीं खाना है। और सोल्ड बाय रोड साइड वेंडर्स मीन्स रोड के ऊपर जो खाना बेचते हैं वो खाना हमें नहीं खाना चाहिए। वी शुड वॉश
our hands before eating and wash fruit and salad vegetables with clean water. हमें खाने से पहले हमारे हैंड्स को वॉश करना चाहिए और फ्रूट्स एंड जो सलाद वेजिटेबल्स जो है उनको क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए. Second, using a handkerchief while sneezing and coughing and not spitting in public places can stop diseases from spreading. Sneezing means छींकते, coughing means खांसते समय हमें handkerchief का यूज़ करना चाहिए. And not spitting in public places. नॉट स्पीटिंग मीन्स थूकना नहीं है. पब्लिक प्लेसेस पर थूकना नहीं चाहिए, जिससे क्या होगा, बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है. कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड नॉट थ्रोइंग गार्बेज वेयर वी प्लीज कैन ऑल्सो प्रिवेंट डिजीजेस फ्रॉम स्प्रेडिंग. अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना और कचरा जहां हम फेंकते हैं वहां भी बीमारियों को फैलने से नहीं रोक सकते. फोर्थ, मॉस्किटोज ले देयर एग्स इन स्टैग्नेंट वाटर. मॉस्किटोज जो है, मच्छरों जो है, वो अपने एग स्टैग्नेंट वाटर मीन्स जो पानी स्थिर होता है उसमें वो क्या देते हैं, एग्स देते हैं. सो वी मस्ट क्लीन कूलर्स रेगुलरली. कूलर्स जो है उसको रेगुलर क्लीन करना चाहिए. स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स और प्योरिंग केरोसिन ओवर ड्रेन्स एंड स्टेगनेंट पूल्स ऑफ वाटर इज अनदर वे ऑफ रिड्यूसिंग मॉस्किटोज. ड्रेन्स मीन्स खुली जो नालियों जो होती है वो, एंड स्टेगनेंट पूल्स ऑफ वाटर मीन्स पूल्स का जो पानी स्थिर होता है उसमें स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स मीन्स कीटनाशक छिड़काव या प्योरिंग केरोसिन ओवर, उसके ऊपर या तो प्योरिंग केरोसिन डालेंगे तो वो एक और तरीका है जो मच्छरों को कम कर सकते हैं. पेस्टिसाइड्स आर केमिकल्स दैट किल mosquitoes and other harmful insects. पेस्टिसाइड्स केमिकल्स एक इस तरह का केमिकल्स है जो मॉस्किटोज एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स जो है, हानिकारक जो इंसेक्ट्स जो होते हैं उसको उसको मारते हैं. प्योरिंग केरोसिन over water kills the larvae and pupae of mosquitoes because kerosene does not let air enter the water, so they cannot breathe. Flies, mosquitoes, ये सब ऐसे इंसेक्ट हैं कि जब वो एग्स को देते हैं तो वो एग्स में से उनके डायरेक्ट उनके बच्चे नहीं निकलते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप वो चेंज होते हैं. तो जैसे ही उसने फर्स्ट एग्स दिए तो उसमें लावा में चेंज होगा, फिर लावा में से क्या होगा, प्यूपा मीन्स उसके ऊपर क्या आ जाएगा, केश आ जाएगा, कवर आ जाएगा. फिर वो केस को ब्रेक मीन्स तोड़ के उसमें से क्या निकलेगा, उनका बेबी निकलेगा. पानी के अंदर मॉस्किटोज के मच्छरों के जो लावी एंड जो प्यूपी जो होते हैं उसके ऊपर हम अगर केरोसिन डालेंगे तो वो किल्स मर जाएंगे, क्योंकि केरोसिन जो है वो एयर को पानी में एंटर नहीं करने देता है. इसलिए क्या होता है कि लावी एंड जो प्यूपी जो है वो दे कैन नॉट ब्रीथ, वो सांस नहीं ले पाते हैं, जिससे क्या होगा कि वो मर जाएंगे. वैक्सीनेशन, वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम मैनी डिजीजेस बाय गेटिंग वैक्सीनेटेड. वैक्सीनेटेड लगाकर हम अपने आप को कई बीमारियों से बचा सकते हैं. वैक्सीन्स आर इंजेक्शन और मेडिसिन्स विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द जर्म्स ऑफ सर्टेन डिजीजेस. वैक्सीन्स जो है वो इंजेक्शन और मेडिसिन्स है जो हमें बीमारियों के जो जर्म्स जो होते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट, उससे हमें बचाते हैं. Some vaccines, like the polio drops given to babies, protect us from a disease throughout life. Vaccines जो है जैसे कि बच्चों को दे जाने वाली पोलियो ड्रॉप्स जो है
वो हमें जीवन भर पोलियो नामक जो बीमारी है उससे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट, उससे हमें बचाती है। अदर्स लाइक वैक्सीन्स अगेंस्ट टाइफॉइड एंड डिप्थेरिया गिवन अस प्रोटेक्शन फॉर सम टाइम। अदर्स अन्य जैसे कि टाइफॉइड एंड डिप्थेरिया जो है, जैसी जो बीमारी जो है, उनकी जो वैक्सीन्स जो होती है वो कुछ समय के लिए क्या देते हैं, प्रोटेक्शन, सुरक्षा देते हैं। ऑल बेबीज शुड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिजीजेस लाइक ट्यूबरक्यूलोसिस, मीजल्स, whooping cough एंड डिप्थेरिया। ऑल बेबीज सभी बच्चों को ट्यूबरक्यूलोसिस, मीजल्स, whooping cough एंड डिप्थेरिया नामक जो बीमारियां जो है उसकी जो वैक्सीनेशन जो है वो ऑल बेबीज सभी बच्चों को लगाया जाना चाहिए। हमारा यहाँ चैप्टर 5 पूरा होता है। अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।